हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पत्र एक में जो हिंदी की जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है 27 से लेकर 30 तक, इसमें कहां-कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप जो बता रहे थे उससे प्रश्न पूछा नहीं जा रहा था। क्या आपको सिलेबस पहले से पता था? आप 10th का पढ़ा रहे थे और सवाल कहीं और का आ रहा है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे थे और क्या हमें सिलेबस पता था या नहीं था, या जितने भी पाठ्य पुस्तकें छपी थी क्या वे सभी गलत थी या सही थी। तो इस वीडियो में आपको सारे बातों की जानकारी मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स है हम लोग का पेपर एनालिसिस अर्थात पत्र जो एक है, अर्थात जो पेपर 1 है, वह उनका प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। सारा टॉपिक्स आप लोगों को बताया जाएगा। फुली एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारा टॉपिक्स लिखा हुआ है। पहले तो आप लोगों को बता दें, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या आपको पहले सिलेबस पता था या नहीं था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट बोला गया था कि पत्र एक में माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय से प्राप्त अंक मात्र आहर्ता क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया था गया था कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप आपका जो सिलेबस रहेगा वही पूछा जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में कि आपको सिलेबस पता नहीं था, आप मैट्रिक का पढ़ा रहे थे और क्वेश्चन कहीं और से आ रहा था। तो आप यहाँ पाठ्यक्रम जो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो पाठ्यक्रम वाले जब सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर पत्र एक के बारे में आप भी देख सकते हैं क्या कुछ लिखा है। पत्र एक के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परिषद अर्थात जैक के द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप भी लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। सवाल एक दो आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था, कोई भी आदमी है, चाहे हम ही है, चाहे अगला कोई यूट्यूबर है, वो क्या करेगा, जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित है उसी के अकॉर्डिंग बताएगा। तो यहाँ पर जो बताया गया था कि आपके जैक के अकॉर्डिंग ही आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो आपका 10th पाठ्य पुस्तक है उसी के अनुरूप पूछा जाएगा और पूछा भी वही गया है। आपको अभी एक एक टॉपिक्स भी बताएंगे पूरे एनालिसिस के साथ। जो पत्र 2 है उसका आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं, 12 स्तरीय है, और जो खंड 3 है उसमें आपका ये सिलेबस दिया गया है, कहाँ कहाँ से क्या कुछ पूछा जाना है। तो पेपर एक में स्पष्ट कर दिया गया था पाठ्यक्रम में कि आपका झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा जो माध्यमिक स्तर की जो पुस्तकें हैं वहीं से सवाल पूछा जाएगा, जो 100 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर लाना आपको अनिवार्य था। ठीक है, तभी आप क्वालिफाई होंगे, तभी आपकी दूसरी और तीसरी कॉपियां जांच की जाएगी, पत्र पेपर 2 और 3 जांच किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर कहां से पूछा गया था। तो आप यहां पर देखिए किन किन टॉपिक्सों से पेपर आ रहा है। तो पहले बता दें कि जेएसएससी ने सीधे पेपर 1 को, जो पेपर 1 है, पेपर 1 को 2 भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, पहला जो है उसको ग्रामर सेक्शन, दूसरा हो गया पैसेज सेक्शन। ग्रामर सेक्शन को 50% कर दिए हैं और पैसेज सेक्शन को 50%। आपको 50 क्वेश्चन क्या होगा, सीधे आपको ग्रामर से देखने के लिए मिल जाएगा, और 50 जो प्रश्न रहेंगे वो सीधे आपको पैसेज से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें, फुल्ली एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आप लोग इस सारे टॉपिक्स को ध्यान से करके जाइए, अगर जिनका अगला दिन एग्जाम होने वाला है। तो क्रिया से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, सकर्मक क्रिया हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया, ये सभी टॉपिक्स है उसमें। फिर हो गया वाच्य से सवाल पूछा जा रहा है कि पितृवाच्य कौन से हैं, भाववाच्य कौन से हैं, कर्मवाच्य कौन से हैं, क्रियावाच्य कौन से हैं। इस टाइप का सवाल आपको 4 ऑप्शन बनाकर दिया जा रहा है। वाच्य से भी आपके 7 से 8 प्रश्न है। ठीक है, क्रिया से भी आपको 5 से 7 प्रश्न जरूर मिल जाएगा। फिर समास से पूछा जा रहा है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, इस टाइप का ऑप्शन बनाया जा रहा है, और समास से भी करीबन 4 से 5 प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है संधि से प्रश्न पूछा गया है कि गुण संधि कौन सा है, दीर्घ संधि कौन सा है। इसके बाद आपका विसर्ग संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया, स्वर संधि हो गया, यानी कि संधि के चैप्टर को भी टच किया गया है। फिर है इसके बाद है वाक्य। वाक्य से भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा है सरल वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है, कौन सा आपका सरल वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन बनाया जा रहा है टॉपिक्स वाइज। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ये मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य और इस टाइप का 4 प्रश्न मिलाकर बनाया जा रहा है। फिर काल से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, काल, पूर्व काल, पश्चिम काल, इस टाइप का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से भी कई सवाल आपको मिल जाएंगे, 2-3 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। फिर है विशेष विशेषण से भी कई प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको करीबन 3 से 4 प्रश्न आपको विशेष और विशेषण से भी देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है पर्यायवाची शब्द ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, 1 से 2, मुश्किल से 1 या 2 पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं। विलोम शब्द भी मोटा मोटी 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द भी पूछा जा रहा है कि अनेक अर्थों के बदले में एक अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का 1 से 2 प्रश्न है। फिर मुहावरा एक प्रश्न आ रहा है। ठीक है, अवयव से अच्छा खासा सवाल आ रहा है। अवयव से आपके करीबन 3 से 4 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अवयव से। ठीक है, फिर आपका संज्ञा से एक सवाल था,
फिर इसके बाद सर्वनाम से भी कुछ सवाल है और शब्द से भी है, ठीक है। आपका जो शब्द में 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ हो गए, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया, उससे सवाल टॉपिक्स को टच किया गया है। तो ये सभी वो टॉपिक्स है जिससे आपके ग्रामर पोर्शन में आपका सवाल पूछा जा रहा है, 100% बता रहे हैं। यही टॉपिक से आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। क्रिया हो गया, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, ये सभी क्रिया हो गया। वाच्य हो गया, कृतिवाच, कर्मवाच, भाववाच्य ऑप्शन बनाकर पूछा जा रहा है। समास हो गया, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। फिर संधि से पूछा जा रहा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, इसके बाद हो गया आपका विसर्ग संधि, स्वर संधि, इससे सवाल पूछा जा रहा है। वाक्य से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सेंटेंस बना दिया गया, उससे पूछा जा रहा है कि ये दो, अगर राम और मोहन है तो वहां पर मिश्रित वाक्य है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। काल से संबंधित पूछा जा रहा है। विशेष और विशेषण से भी सवाल पूछा जा रहा है। पर्यायवाची ज्यादा नहीं है, एक प्रश्न या 2 प्रश्न है। विलोम शब्द भी 1-2 प्रश्न है। अनेकार्थी शब्द भी पूछा जा रहा है, अनेक अर्थों के बदले एक शब्द। मुहावरे 1 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अवयव से अच्छा खासा सवाल पूछा जा रहा है, 3-4 आपको अवयव देखने के लिए मिल जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम से कम है, 1-2 प्रश्न पूछा जा रहा है। और शब्द से भी आपको 2-3 सवाल देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इस टाइप का सवाल है, ठीक है। तो क्या ये सभी टॉपिक्स आपको 10th लेवल में आप नहीं पढ़े थे क्या? जो आप लोग बोल रहे हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सवाल नहीं पूछा जा रहा है, तो क्या ये सभी टॉपिक्स आप मैट्रिक स्तर में नहीं पढ़ते हैं? यहाँ तो हमको लगता है 6ठा से 8वां तक का स्टूडेंट ये सभी चीज़ों को पढ़ता है। तो कैसे आप लोग कमेंट करते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, आप क्या पढ़ा रहे थे, क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्रामर का ऑप्शन है जो कि मैट्रिक में हर एक व्यक्ति पढ़ता है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर अगला टॉपिक जो अगर पैसेज की बात किया जाए तो पैसेज से भी आप ही के टॉपिक से सवाल पूछा जा रहा है। सूरदास का डायरेक्ट आपका प्रश्न उठाया जा रहा है, ठीक है। कोई एक गद्य खंड उठा लिया, काव्य खंड, 4-5 पंक्ति उठा लिया गया, उससे पूछा जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन थे। तो वहां पर आप अगर सूरदास का पंक्ति उठाया गया तो सूरदास मारिए। अभी हम एक इस टाइप का प्रश्न भी लेंगे भी। फिर तुलसीदास का कोई स्टेंजा उठा लिया, 3-4 स्टेंजा, उससे सवाल निकाल कर पूछा जा रहा है। कन्यादान का कोई स्टेंजा उठा लिया, उससे सवाल पूछा जा रहा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, पैटर्न काफी अच्छा है। देव का कोई अगर टॉपिक्स उठा लिया गया, उनके 4-5 स्टेंजा को, उससे सवाल पूछा जा रहा है। तो काफी अच्छा सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस आप लोग को दिखा दिए। फिर अगले दिन का हम लोग बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे आपको 28 तारीख का पेपर में ये पूरा स्टेंजा जो हमने पढ़ाया था आप लोग का सूरदास के बारे में, ये पूरा उनका जो जीवन परिचय, ये हूबहू कॉपी पेस्ट था, ठीक है। ये पूरा दिया गया था आपके ये वहाँ पूरे सवाल में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाता। इसके बाद इसी से सवाल पूछा गया था कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो महावल्लभाचार्य थे, यहाँ पूछा गया था। इसके बाद सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हिंसा भाव को बोध करने के लिए ये ललक पैदा किया, ये सवाल पूछा गया था। इसके बाद इसी से कई तरह के टॉपिक्स उठाकर उनका जन्म स्थान कहाँ है, ये मतलब ये सभी सवाल इन्हीं के जीवन परिचय से ही डायरेक्ट पूछा गया था। तो ये जो टॉपिक्स है इस टाइप से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं और ये सभी जो है ना ये आपके माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप ही पूछा जा रहा है, कहीं कोई बाहर से सवाल नहीं आ रहा। आप जैक के पुस्तक को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका ग्रामर पोर्शन भी अगर आप ध्यान से रखिए तो आपका सवाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कहीं एक भी सवाल बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक्स बता दिए एक एक करके जहाँ से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।